और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उस कार्यक्रम में, कृषि विकास की कार्यक्रम में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, सेमिनार को संबोधित कर रहे हैं। यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ये उन संभावनाओं को व्यक्त करता है जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और जैसे यहां पर अभी डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर ए.के. सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है। और इस फील्ड की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आज प्रातःकालीन सत्र से मैं अपने कृषि उत्पादन आयुक्त से प्रातःकाल, चूंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था और मुझे लगता था कि मैं हो सकता है कि शाम तक इस कार्यक्रम के लिए खाली हो पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो मैं उनके संपर्क में था और मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मुद्दों पर यहां पर चर्चाएं हुई और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में जो डॉक्टर आर.बी. सिंह जी ने कहा है कि एक ठोस रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसे हम न केवल इंप्लीमेंट कर सकें बल्कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ाएं। जोन भी बन गया है, एक हब बन रहा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश से नई नई सरकार बनी थी और नई सरकार बनने पर उस समय हमारे लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रदेश के एक सामान्य नागरिक के मन में आशंकाएं भी थी और उसके मन में बहुत उत्साह इस रूप में नहीं था, क्योंकि 15-20 वर्षों तक जिस प्रकार की कार्य पद्धति और शासन पद्धति उन्होंने देखा था, कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो निराशा का भाव था, ये हम सबको भी कभी कभी बहुत चिंतित करता था। हम लोग भी कुछ नया करने के बारे में सोचते थे। मेरे मन में भी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में भी होता था कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। मैं भी दुनिया के कोई भी एम्बेसडर आता था या कोई भी हाई कमिश्नर आता था, उनके सामने हम लोग पूछते थे क्या है आपका, किस सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है और कैसे उत्तर प्रदेश आपके साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश अगर प्रकृति और परमात्मा की कृपा का विशेष प्रदेश है तो कुछ कारण तो होगा। क्लस्टर हमारे पास मौजूद था, लेकिन वे भी बंदी के कगार पर था और ये मान लिया गया था कि आज की स्थिति में इसकी कोई परंपरागत उद्यम है। अगर हम इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित कर लें तो हो सकता है इसमें कुछ संभावना बदले दिखे। और आपने देखा होगा कि हमने उस समय इसकी मैपिंग करवाई। 75 में से 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। जो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए हम लोगों ने फिर एक नए प्रोडक्ट की व्यवस्था बनाई और उसमें बहुत सारे तो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र थे। 75 जनपद के लिए एक प्रोडक्ट जो हुआ तो हमने उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज आप देख रहे होंगे कि इसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है।
वर्तमान में 1,56,000 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, वह हम लोग यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी 3 दिन पहले मुरादाबाद गया था। 2017 तक मुरादाबाद में निराशा थी, हताशा थी, लोगों के मन में आशंकाएं थी, लोग कुंठित थे, क्योंकि मुरादाबाद हम बचपन से सुनते थे कि मुरादाबाद में पीतल के आइटम, ब्रॉस आइटम के लिए मुरादाबाद जाना जाता था, लेकिन न उनको समय पे तकनीक दी गई, न उनके लिए उस प्रकार के मंच ही दिए गए थे, न ही उनके लिए कोई मार्केट थी, और वे अपने स्तर पर कोयला से, केरोसिन से या डीजल से अगर कुछ अपनी प्रोसेसिंग के कार्य को या फिर अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भी थे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग से उन्हें परेशान करता था और उनके उद्यम को बंद कर देता था। हम लोगों ने आने के बाद जब उसे मैपिंग की और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा, उन्हें तकनीक दी, पीएनजी की व्यवस्था कराई, सीएनजी की व्यवस्था करवाई, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मकड़ जाल से उन्हें दूर करके एक सुविधा दी। अभी मैं परसों गया था और मैंने उन उद्यमियों के साथ मेरा संवाद था। 9,500 करोड़ रुपए का वहां का अकेले मुरादाबाद का एक्सपोर्ट है वर्तमान में, और केवल इस क्षेत्र का। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 9 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित 4 और सरकार के द्वारा अनुदानित 1 कृषि विश्वविद्यालय भी है, केंद्र सरकार के द्वारा 2 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। हम थोड़ा भी प्रयास कर लें, आप सभी कृषि वैज्ञानिक गण, उद्यमी गण और प्रगतिशील किसान एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें तो उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि जितनी संभावनाएं हैं इसको अगले 5 वर्ष में हम 3 गुना कम से कम बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आज भी इन सब बातों को देखता हूं मैं। अभी भी मैं देखता हूं कि हमारे पास किसानों के पास बहुत कोई तकनीक है नहीं। 2017 के पहले कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति को हम अच्छी तरह जानते थे। पिछले 5 वर्षों में उसमें काफी सुधार किया गया, काफी सुधार करने का प्रयास हुआ। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से जो प्रयास प्रारंभ किए गए उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में विशेष रुचि लेकर के पहली बार हम लोगों ने सुना कि जब 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला राज्य भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कृषि के सिंचन की क्षमता को लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। हमारे पास आज बेहतर कनेक्टिविटी है। देश का वाटरवे नंबर 1 उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुका है। एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सब को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर संवाद, कृषि के विविधीकरण के साथ उन्हें जोड़ना, धान और गेहूं की परंपरागत फसल के साथ ही अन्य दलहन, तिलहन और चाहे वह सब्जी की खेती की ओर हो या औद्यानिक फसलों की ओर है, उन सब की ओर भी उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस एक
सेक्टर को इस बार प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं, वह है नेचुरल फार्मिंग की ओर हम सब